दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं और मैक्सिमम में ऐसे 10 बातें बताने वाला हूं कि अगर आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में से डिस्प्यूट का मामला चल रहा है और वाकई आपका मामला कोर्ट कचहरी जा चुका है और उसके बाद आपको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए या डाइवोर्स की तरफ जाना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब कुछ पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। इस वजह इस वीडियो के अंत जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े अगर आप मुझसे ही बात करना चाहती हो। डिस्कशन पूरी डिटेल होते हैं और साइड में स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर लिखे रहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं। जी हाँ, देखिए आए दिन हस्बैंड वाइफ के बीच में मतभेद होते रहते हैं। सबसे ज़्यादा आज की डेट पे देखा जाएंगे तो यही ट्रेंड चल रहे हैं। जी हाँ, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अगर शादी में जो केस होते हैं पुलिस थाने या कोर्ट कचहरी में होते हैं, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी शादी को 1 से लेकर 5 साल की शादियाँ होती हैं, उन्हीं में कोर्ट कचहरियाँ होती हैं। अगर 5 साल आपकी शादी टिक जाती है तो उसके बाद 90% उम्मीद नहीं होती कि आपका शादी टिक पाएगा, टूटेगा। ठीक है, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में 10 साल, 20 साल, 25 साल बच्चे बड़े बड़े होने के बाद भी एडल्ट्रियाँ चलती रहती है। ठीक है, ये दिक्कतें क्रिएट बहुत ज़्यादा आती जा रही है। अब आज की वीडियो में ऐसे बताने वाला हूँ पति के लिए कि वाकई पति को कौन सी बीवी को नहीं रखना चाहिए। इसके बाद में दूसरा वीडियो में इसी का सेकंड पार्ट रखूंगा कि ऐसी 10 बातें जो पति के बारे में जानती है पत्नी, तो उसके साथ पहले से ही सोच ले कि भाई इससे मूव ऑन करने में फायदा है। तो देखिए, पहली बात तो बार बार जो केस कचहरी की धमकी दे अपनी मायके की तरफ ज़्यादा ध्यान रखती है। पहला इंपॉर्टेंट है भैया, सिंपल सा बात है, कानून का कोई दिमाग नहीं लगाना आपको। जिसका डिसीजन खुद नहीं ले पा रही है, लाइफ का डिसीजन वो खुद नहीं ले पा रही, वो बाहर अपने घर वालों को कहने पे ले रही है, अपने घर वाले कह रहे हैं उसी तरह से वो चल रही है, जबकि उसको अच्छे से पता है कि भाई उसका परिवार अलग है, उसका हस्बैंड के साथ उसकी जीना है, उसको हस्बैंड के साथ उसका परिवार बनाना है, उनके बाल बच्चे होना है, लेकिन वो अपने मायके की रिमोट से चल रही है। मतलब बार बार से इंटरफेयर हो रहा है मायके की तरफ से रिश्ते में, उससे डाइवोर्स लेने से बिल्कुल भी मत घबराइए। जी हाँ, क्यों? ये इंटरफेयर कभी भी खत्म नहीं होगा और एंड में जाके आपका समय बहुत खराब हो जाएगा। अगर आपकी उम्र भी उस टाइम पे निकल जाएगी, अगर आप इससे बर्दाश्त करते चले गए शुरुआत से ही, तो एंड में जाके आपको दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। इस वजह से अगर घर वालों का रिमोट ज़्यादा चल रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में रिश्ते में इस तरह का, तो भैया इनको मूव ऑन कर लीजिए। या तो पहले बैठ के समझा दिया अपने पार्टनर को, अगर समझ आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आ रही है इससे बेटर है कि अपनी दिमाग खर्च ना करके अपने आप को इससे मूव ऑन कर लीजिए, सबसे बेस्ट ये रहेगा। अन्यथा जो रिमोट वाली सिस्टम है इनके मायके वाली होती है वो कभी सुधर ही नहीं सकती, किसी भी कंडीशन में सुधर सकती, और इनको एंड में इनकी वहीं से घर से इनको सबसे बड़ी ठोकर मिलती है। जी हाँ, जिस मायके की वजह से आपका खुद का रिश्ता खराब करती है, वो उनकी मायके की वजह से इनका अकेला एंड में ये अकेली की अकेली रह जाती है। तो इस वजह से जो मायके की तरफ इनका रिमोट है, इसको भैया बिल्कुल मत रखिए। आप कोर्ट कचहरी कहीं भी चले जाइए, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला आपको, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। इसमें सिर्फ आपका टाइम मनी सब वेस्ट होने वाला है। एक बार समझाने से समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो अपने आप को समझा लो, फिर समझाने की जरूरत नहीं किसी को भी, फिर उसको आज़ाद कर दो कि भैया तेरे को जहाँ जाना वहाँ चले जाए। ठीक है, फिर अपने आप को मूव ऑन कर लीजिए आप। सेकेंड ऑप्शन आ जाता है कि भाई बार बार से एक तरह से एडल्ट्री का मामला बढ़ गया। कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग से आपको पता है 100 में से अगर नई शादी 1 साल से 5 साल की कोई भी शादी होती है, उसकी एडल्ट्री का जो मामला होता है वो पास्ट से रिलेटेड रहता है। ठीक है, अगर आपकी जो लड़की जिससे प्यार कर रही थी और उसकी शादी उससे नहीं हुई या उसके घर वालों ने आपके साथ करा दी है, नोटेड करना इस पॉइंट को अच्छे से कि जिस लड़की से प्यार करती थी उसके घर वालों ने उससे शादी नहीं कराई या किसी का छोड़ा हुआ प्यार मिल गया आपको, भूल कर भी ऐसी पत्नी को मत अपनाना लाइफ, क्योंकि ये हमेशा एडल्ट्री के ही शौकीन रहेगी हमेशा। ये कभी भी रिश्ते को इम्पोर्टेंट देगी नहीं, रिश्ते की वैल्यू समझ ही नहीं पाएगी। जी हाँ, मतलब कुल मिलाकर ये समझ लेना कि भैया उसके घर वालों की फोर्स से या वो जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा था उसने मना कर दिया उससे शादी करने से, और उसके बाद अगर आप उससे शादी कर रहे हो ना, तो वो रिश्ते की वैल्यू कभी समझ ही नहीं पाएगी। रियलिटी तो वो रिश्ते की वैल्यू ही नहीं समझ पाएगी। उसके साथ आप टाइम मनी पूरा वेस्ट लाइफ खराब कर रहे हो। उससे आप बेटर है कि मूव ऑन कर लो। एडल्ट्री में अगर एक बार चली गई ना महिला, तो सुधरने की गुंजाइश 1% भी नहीं होती है। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। जी हाँ, कितने ही कोशिश कर लो, फिर वो है ना आपके झूठे केस लगाएगी। एक बार कई बार होते हैं कि लोग एक बार मौका मिलने के बाद छोड़ देते हैं, विश्वास कर लेते हैं, अब फिर इसका बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ता है उनको। ये बात समझ लेना अच्छे से। क्यों? क्योंकि एडल्ट्री करने वाले पुरुष सुधर भी सजाए, लेकिन महिला कभी भी नहीं सुधरती है, और जो एडल्ट्री वाली महिलाएं होती है वो कभी रिश्ते की वैल्यू समझती भी नहीं है। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। 2 चीज़। तीसरा चीज़ हो गया कि आपके बीच में जो कि बाई चांस झूठे एलिगेशन लग रहे हैं, आपने समझा दिया, कोशिश किया, लाने का प्रयास किया, लेकिन बार बार कोर्ट कचहरी की धमकी देती है, तो ऐसी महिला को एक बार कोशिश करिए कि
उसको कोर्ट कचहरी चले जाने दीजिए। जी हाँ, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि उसे एक बार कोर्ट कचहरी घूम के जरूर आने दीजिए। जी हाँ, सबसे ज़्यादा 100 में से 95% महिला को मैं लिख के दे देता हूँ आज की डेट पे कि 95% महिला को ये गलतफहमी रहती है कि कानून हमारे पक्ष में है। ऐसा कुछ है ही नहीं, कानून किसी के पक्ष में है ही नहीं हस्बैंड वाइफ के मामले में। जी हाँ, दोनों के लिए प्रॉपरली ही रहता है हमेशा। इनकी जो एक रहता है ओवर कॉन्फिडेंस वाला होता है, इनको एक बार कोर्ट कचहरी तक चले जाने दीजिए। मेंटल अपने आप ही परेशान मत डालिए कभी भी। जब भी अगर आपने ऐसा कुछ किया है, बार बार कोर्ट कचहरी की या केस की धमकी दे रही है, उस महिला से सबसे अपने आप को मूव ऑन करिए और सबसे पहले उसके ये कहिए कि पहले आप कोर्ट कचहरी जाइए, उसके बाद ही आगे बात करेंगे इससे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ है ना, आप कमजोर डर जाती है, उस वजह से केस कर देगी, होगा कुछ नहीं होता है भाई। जब तक आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं है तो फिर डरने की बात है ही नहीं किसी कंडीशन में। तो थर्ड पॉइंट है, जो केसों की धमकियां दे रही है इसको बिल्कुल मूव ऑन करिए। चौथी बात आपको मैं समझा देता हूँ, अगर बाय चांस आपका किसी भी डाइवोर्स तलाकशुदा महिला से आपने शादी की है, ठीक है, आपको पता है ऑलरेडी से कि वह भैया पहले वाले जो हस्बैंड थे उस पर भी केस की थी, वहाँ से भी मोटा खासा अच्छा पैसा लेके आई थी और आपने गुमराह में आ गए, उसकी बातों में आके शादी कर भी लिया है, तो 101% आपको समझ आ गया कि भैया दूसरा बकरा आप ही हो उसमें। जी हाँ, ये बात समझ लेना, क्योंकि उसकी मजबूरी थी शादी करना, इस वजह आपको बकरा बनाया गया था और आपसे शादी हो गई है। अब आपको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पहली शादी से उसको बढ़िया खासा मिला था, तो अब वो हमेशा उसी प्लानिंग में रहेगी कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए तो 10-5 लाख रुपए पहले मिल गए तो 10-5 लाख रुपए यहाँ से निकल के ले चलेंगे। ऐसे ही कंडीशन में भैया समझ लेना कि भैया इससे कोई मतभेद नहीं है, गलती से फंस भी गई हो तो अपने आप को मूव ऑन कर लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा। अन्यथा फिर कोर्ट कचहरी में आपका टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, सब कुछ होने वाला है। जी हाँ, आगे चलकर और देख लेते हैं सिस्टम में कि प्रॉपरली जो कि वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, कई बार आपके घर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। ठीक है, देखिए उसमें ताल्लुकात क्या होता है कि अच्छी बात है अगर पार्टनर आपको, देखिए हर हस्बैंड वाइफ सपोर्टिंग रहते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दूसरा देखिए, अगर पार्टनर जॉब कर रहा है, मैक्सिमम जगह देखते होंगे आप लोग, कहीं भी जाते हो तो अगर उसकी मैसेज पढ़ने वाली है तो उसकी रजिस्ट्रेशन करा के ये सोचता है कि भैया आपको सपोर्ट करेगी, आगे चल के बच्चों का फ्यूचर अपना फ्यूचर रहेगा। लेकिन वो अपना फ्यूचर अपना बच्चों बनाने की जगह अपने मायके का फ्यूचर बनाने, अपने भाइयों का बनाने लग जाए तो उस समय वो समझ लेना, उससे एक इतने प्लानिंग से निकाल देना कि भैया वो टिकने वाली नहीं कभी भी, ये समझ लेना। जी हाँ, किसी भी कंडीशन नहीं टिकेगी भाई, वो को उतना ही कोशिश कर लेना आप लोग, उसके साथ आपका पूरा फ्यूचर नहीं निकलेगा किसी भी कंडीशन में। जो आपके बारे में नहीं सोच रही, आपके दोनों का फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रही, आपके होने वाले बाल बच्चों के नहीं सोच रही, आपके साथ परिवार के बारे में नहीं सोची, इसका मतलब समझ लेना कि वो आपके टाइम पास मात्र नाम के रिश्ते के लिए रह रही है। अब उससे आप मूव ऑन कर लेना। तभी तो कहते हैं कि 95% अभी जो नेशनल NCRB के आंकड़े आए थे उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट या कोई भी वर्किंग लेडीज है उसके साथ हस्बैंड का रिश्ता 5 साल से ज़्यादा नहीं टिक पा रहा है। कारण यही है क्योंकि उनका पूरा ध्यान रहता है वो उनकी तरफ रहता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में भैया आपको सेकंड शादी की तैयारी कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका रिश्ता टिकने वाला यहाँ पे नहीं है। अगला एलिगेशन होता है कि साहब पहले तो आप पे झूठे सारे केस कर दी, बड़े बड़े चढ़ाकर आप पे एलिगेशन लगा दी, अब उसके बाद वो ढोंग रच रही है, ड्रामा कर रही है कि मैं तो इसके साथ रहना चाहती हूँ। भूल कर वैसी पत्नी को मत रखिए। जी हाँ, क्यों? क्योंकि उसको समझ आ चुकी है कि कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं होने वाला, चक्कर काट के आ गई, मायके वाले भड़काने वाले थे, भड़क गई अच्छी खासी। तो ठीक है, देखिए 2 ही सिचुएशन बनती है इसमें। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, पहला तो उसको रियलिटी समझ आ जाती है कि भैया कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं है, जो मायके वाले रिश्तेदार भड़का रहे थे वो भी इनका साथ छोड़ देते एक दिन, ये रियलिटी है। जो महिला मायके में बैठी हुई है आज की डेट पर 1 साल या 2 साल से उनका केस चल रहा है ना, तो उनकी खुद की भाभियाँ परेशान है आज की डेट पे उनसे, सबसे ज़्यादा तो उनकी भाभियाँ परेशान उनसे थे। और इनकी चलती कब तक है? इनके घर में इनके अगर भाइया की हो जाए अगर इनके साथ उनकी भाइयों की शादी हो जाए कि उसके बाद देखिए इनका अच्छा वाला रिमोट तो वहीं भरा जाता है इनका। खुद का रिश्ता तोड़ के अपने मायके में जाके कोई सुकून से रहती होगी क्या? बिल्कुल नहीं रहती है भाई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी तो इनकी बोझाएं आ चुकी है ना, वो कहाँ टिकने देती है इनको, और वह लगाती है फिर इन पे केस अच्छा खासा, फिर होते हैं इनके घर वाले परेशान, तो ये कहीं नहीं टिक पाती है एंड में जाके। जिसको रियलिटी ये समझ आ जाती है ना समय रहते हुए, तो ऑटोमेटिकली ना केस विड्रॉल करके कॉम्प्रोमाइज करके आ जाएगी। तो रख लीजिए, उसको फील हो चुका है। अगर उसकी जैसे दादागिरी थी, उसके पास एविडेंस थे ही नहीं इस टाइप की, ठीक है, और उसने झूठे केस कर दी बहकावे, लेकिन अब उसको पता है जीत नहीं पा रही हो, समझौता करने की कोशिश कर रही है, तो मतलब है नहीं, फिर तो भैया फाइट करिए, केस को जीतिए और इसी से डाइवोर्स ले लीजिए, सबसे बेस्ट यही ऑप्शन रहेगा। जी हाँ, तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा कि एडल्ट्री में अगर मामला चला गया, स्टार्टिंग से है आपका बाल बच्चा नहीं हुआ,
तो सबसे पहले उसे मूव ऑन कर लीजिए। सेकंड, अगर उसका पूरा ही ध्यान वाई की तरफ है, खुद के आपका खुद घर बसाने की सोच रही हो, आप साथ में सेटल होने की, या अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रही है, उधर का फ्यूचर सोच रही है, उसके साथ निकल जाइए। सबसे पहले झूठे केस करने वाली, जो एलिगेशन लगाती है, बार बार आपको शर्मिंदा करती है, आपको कोर्ट कचहरी घुमा रही है, मत रखिए, कोई फायदा नहीं है। टाइम वेस्ट हो, मनी वेस्ट होगा इसके पीछे, अपना खुद का फ्यूचर वेस्ट हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्यों आज की डेट में कोर्ट केस है ना, 2 साल 3 साल से ज़्यादा नहीं चलते। ऑटोमेटिक पार्टियां समझ जाती है, अपना टाइम कोई वेस्ट नहीं करना चाहता। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये 10 पॉइंट मैंने आपको ग्राउंड पर रखा, इस कंडीशन में अगर आपका पार्टनर है, इसमें से कोई भी एक कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है, तो अपने आप की सेकंड मैरिज की तैयारी कर लो, फायदा उसी में है। अन्यथा भैया आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। लाइफ बहुत बड़ी होती है, शॉर्ट नहीं होती है, क्योंकि अभी तो आप एडजस्ट कर लोगे, लेकिन आगे चल के एडजस्ट नहीं कर पाओगे, और एंड में आपकी ऐसी उम्र निकल जाएगी जहाँ पे आपको सेकंड पार्टनर भी नहीं मिल पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज के इतना ही। जय